फिरोजाबाद की बात करूँ जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है संत कबीर पब्लिक स्कूल जो कि मटावही में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं श्री प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस संस्थान को खोलने का उद्देश्य क्या था? संस्थान की शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ एक पिछड़ा हुआ इलाका था, तो संस्थान को खोलने का जो समय था वो किस समय इसकी स्थापना हुई थी? और परीक्षाओं का समय है तो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? सरकार का सहयोग कैसा रहा? कोविड के बाद से संस्थान की शुरुआत हुई थी। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ उपस्थित है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था 2020 में हमने इसका उद्गम किया। उसके बाद मैंने देखा कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर बच्चे जो छोटे बच्चे जो स्कूल शहर तक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्वेंस लगता है। तो ऐसे बच्चे 2 साल पिछड़ जाते थे, 7 और 8 साल में स्कूल पहुँच पाते थे शहर में, तो वो बच्चे हमेशा वीक रहते थे। वो वीक रहते थे तो हमेशा घर वालों का भी बच्चों के प्रति वो रहता था और बच्चा भी हमेशा अपने को कमज़ोर महसूस करता था। तो ये सोच कर के हमने यहाँ विद्यालय खोला कि हमारे क्षेत्र में इस विद्यालय की शिक्षा की बहुत नीड है, तो इसे देख कर के हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। तो हमने ये कमी महसूस की, उस कमी को देखते हुए और हमने कोविड के तुरंत बाद इसकी प्लानिंग की, एक संस्था बनाई, सतनाम वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। उसके तुरंत बाद हमने इस विद्यालय का उद्घाटन कराया और हम और हमारे अध्यापक बहुत लगन से उस समय से 2 सेशन निकल चुके हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को हमने लगभग 7 सत सत 70% उनमें पिकअप किया है और आगे हम बहुत प्रयास आपने 2020 का जब जिक्र करा तो कहीं न कहीं कोरोना काल जो रहा वो ज़हन में आता है। कोरोना काल के बाद संस्थान की शुरुआत जब हुई थी तो स्टूडेंट की स्थिति क्या थी? उस समय एक्चुअली 2 साल से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो बहुत दिक्कत थी और ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में इतना अंतर है कि जो ऑनलाइन शिक्षा होती है, बच्चे उसमें इतना छोटे बच्चे तो मतलब ही नहीं पढ़ने का। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑनलाइन शिक्षा में दिक्कत आ रही थी, तो ऑफ़लाइन शिक्षा से बच्चों में बहुत पिकअप आया, बिल्कुल ज़ीरो थे बच्चे, वहाँ से बच्चों को हम यहाँ तक लाए। लगभग कितना परसेंट रिकवर करा है जो एजुकेशन का गैप कोविड के समय? लगभग 40% बच्चे बहुत कम जानते थे, उसके बाद 40% रिकवर करके हम 70% तक उनको लेके आए। सरकार का क्या सहयोग रहता है विभिन्न विद्यालयों के लिए और नहीं रहता है तो क्या रहना चाहिए? अभी इसका सहयोग हमने नहीं ले पाए हम। हम चाहते हैं कि जो बच्चे बहुत गरीब हैं, विकलांग हैं, इस टाइप के बच्चों को अगर हमें सुविधा मिले तो हम उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं जो बेचारे गरीब हैं, असहाय हैं और उन बच्चों को अगर सरकार से सुविधाएँ मिल जाएँ, तो उन बच्चों को भी हम यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बराबरी करा सकते हैं। जी। सर एक सवाल और है आपसे, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा से जैसा कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही धाड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा इज़ मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक तरीके से एजुकेशन जहाँ पे होती है उसके बराबर कोई नहीं है। एक सवाल और है, आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। चाहे पहनावे की बात करूँ, बोलने की बात करूँ, खाने की बात करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या लग रहा संस्थान आप क्या प्रयास करेंगे संस्कृति को बचाने? इस चीज़ को लेकर के भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और ये पाश्चात्य जो सभ्यता है, वो बहुत तेज़ी से लागू हो रही है। मोबाइल को लेकर के जो बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं, वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो बच्चे मोबाइल को एजुकेशन के रूप में, ऑनलाइन के रूप में मोबाइल घर पे लेते हैं और वो उसका दुरुपयोग करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये सभ्यता हमारे यहाँ की सभ्यता रहे और पाश्चात्य सभ्यता का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। जी। चंद महीने रह गए लगभग फरवरी का अगर देखा जाए तो फरवरी-मार्च का समय उसके बाद नए सेशन की शुरुआत होगी। परीक्षाओं की तैयारियाँ कैसी? परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही है। अब 1 साल 1 महीने तक ये सर्दियों की छुट्टी रही है, तो उसमें थोड़े से बच्चों में वो हुआ है। इस 2 महीने में हम बहुत कोशिश करेंगे और गार्जियन से यही बोलना चाहूँगा कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं, वो एक तरीके से इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाह रहे हैं, हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हैं हम। तो गार्जियन से मेरा यही निवेदन है कि छोटे बच्चों को अगर आप समय से विद्यालय नहीं पहुँचाएँगे, तो आगे वो पिकअप नहीं कर पाएँगे। सर आखिरी सवाल है आपसे, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आगे आने वाले समय में जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नए सत्र में, नए सेशन में, उनको क्या संदेश देना? मैं गार्जियन से सिर्फ़ यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे जो यहाँ 7-8 साल, 9 साल के बच्चे हैं, उनको जल्दी से जल्दी आप पढ़ने में उन्हें सक्षम नहीं पहुँचाएँगे विद्यालय तक, तो आगे उनकी लाइफ़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। सो जितने बच्चे अभी कोविड के उसमें नहीं पढ़ पाए हैं, उन्हें विद्यालय तक पहुँचाएँ और शिक्षा से वंचित नहीं होने दें। शिक्षा से वंचित होंगे,
तो ये एक गार्जियंस, एक पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत बुरी बात है, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। संस्थान के लिए, आने वाले सत्र के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।